नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। नाली निर्माण की भेंट चढ़ी इमारत अचानक हुई धराशायी। ट्रांसपोर्टर की कार से उठाई गिरी, व्यापार बिहार में हुई घटना। बस दुर्घटना में घायल मरीज एम्स रिफर किया गया एयरलिफ्ट। और ट्रेन से अवैध गांजे की तस्करी, नहीं थम रहे मामले। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर निगम के नाली निर्माण की वजह से कमजोर हो चुके एक 3 मंजिला इमारत के धराशायी होने की खबर से शनिवार को बिलासपुर वासियों की नींद उड़ गई। घटना सुबह 6 बजे के आसपास की है, जब लोग सुबह ठीक से नींद से जागे भी नहीं थे। तभी सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला चौक में कमला गैस एजेंसी के बगल वाली 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर धराशायी हो गई। जैसे ही बिल्डिंग गिरी, लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जो सभी लोग किसी के अंदर फंसे न होने की दुआएं करने लगे। तब तक घटना की सूचना सिविल लाइन पुलिस को दे दी गई और थाना प्रभारी परिवेश तिवारी मौके पर पहुंच मोर्चे में जुट गए, जिन्होंने अन्य लोगों की मदद से यह तस्दीक की कि कोई मलबे में दबा तो नहीं है, जिसके बाद मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। मिली जानकारी के अनुसार धराशायी हुई बिल्डिंग विशाल गुप्ता की है, जहां श्रीराम मेडिकल एवं ज्वेलरी दुकान का संचालन किया जाता है। जहां मौके पर पहुंचे पीड़ित ने बताया कि उन्होंने नाली निर्माण से उनके बिल्डिंग की नींव कमजोर होने की शिकायत निगम में की थी। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और बेतरतीब खुदाई की वजह से यह 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। हालांकि अभी अंदर के सामानों और अन्य नुकसान का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन पीड़ित ने मामले की शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। मामले में पीड़ित विशाल ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि इस बिल्डिंग में 2 दुकानें थी, अब ना बिल्डिंग है और ना ही दुकानें। अब उनका व्यापार बर्बाद हो गया है, जो पूंजी थी वह खत्म हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निगम के इंजीनियर और ठेकेदार इसके जिम्मेदार हैं। सर्विस में है ना, यहाँ पे सीवरेज का जो काम चल रहा है, ये नाली का 6-6 फीट का गड्ढा होना चाहिए, इन लोगों ने 20-20 फीट का गड्ढा करके रखा है, तो कैसे नहीं होगा नुकसान। वहाँ पे खम्भे को बचाने के लिए कर लिए, घर को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब नगर निकाय थे, जो नाली काम चल रहा है उनकी गलती और उनका भरपाई यही करेंगे इस घर का। ताकि थाने में आप रिपोर्ट लिखाओ जाके सीधे। आप अपना नाम बताएं। ईशान जाधव, लायंस सर्विस में सुपरवाइजर हूँ, सफाई वाला। विशाल, ये क्या तेरे सामने ये हुआ है? क्या हुआ है ये घटना? मेरे सामने नहीं हुआ है, ये 2 दिन पहले से चल रहा है खुदाई नाली का खुदाई करते करते पूरा बिल्डिंग ही गिरा दिए। मेरा नींव के पास भाई 5-6 फीट 7 फीट का नींव है, 10 फीट 11 फीट का गड्ढा खोद रहे हैं, मिट्टी धीरे धीरे खिसक के पूरी बिल्डिंग गिर गई मेरी। तो ये कब पता चला आपको? ये अभी सुबह मुझे फोन आया था। अच्छा, अंदर कोई नहीं था? अंदर कोई नहीं था। आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। मेरा तो पूरा सब कुछ चला गया, मेरा व्यापार चला गया, रोजी रोटी चला गया, मेरा 2 दुकान था, दोनों दुकान चला गया। क्या कमाऊं क्या खाऊं मैं अभी? अब कोरोना काल जो बिल्डिंग बना हुआ वो चला गया। पिताजी चले गए थे कोरोना। पिताजी तो फिर 2 साल हो गए, पापा गए, वो तो उनकी कमी आज तक नहीं पूरी हो पाई। उनका बनाया हुआ एक जगह था, वो भी चला गया। मंगला चौक में शनिवार की सुबह 3 मंजिला इमारत के धराशायी होने की घटना के बाद पीड़ित दुकान संचालक के समर्थन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यवसायियों और लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए निगम आयुक्त कार्यालय का घेराव कर दिया, जहां सभी लोग पीड़ित व्यवसायी को न्याय दिलाने की मांग करते रहे। इस दौरान विधायक शैलेश पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने आयुक्त से सीधे चर्चा की और उचित कार्रवाई की मांग की, जिस पर निगम आयुक्त ने घटना की जांच के लिए कमेटी बना दी है, जिसमें अधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल निगम आयुक्त ने 10 लाख का चेक तत्काल पीड़ित व्यवसायी को प्रदान कर दिया है। बिल्डिंग जो गिरा है वो निगम बना के दे। आप लिख के देना।
बिलासपुर में नगर निगम द्वारा किए जा रहे नाला निर्माण के कारण 3 मंजिला इमारत के जमींदोज होने के बाद सियासत तेज हो गई है। आम जनता के साथ विपक्ष भी इसे लेकर निगम सरकार पर जमकर हमलावर कर रहे हैं। इमारत ढहने के बाद सुबह से इस मुद्दे पर शहर का राजनीतिक तापमान हाई रहा। इसी कड़ी में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम सरकार पर जमकर हल्ला बोला। आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव प्रियंका शुक्ला ने निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि शहर में नगर निगम द्वारा मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है, जबकि यह काम मानसून आने के पहले किया जाना था। लेकिन बारिश के दौरान जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए बिना प्लानिंग के निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आज बिलासपुर शहर के भोली भाली जनता भुगत रही है। विकास के नाम पर जगह जगह सड़कों गलियों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यही वजह है कि आए दिन लोग नगर निगम की गलतियों के कारण मौत के मुंह में समा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषी अधिकारियों पर जांच कमेटी बिठाकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात कही है। बता दें, मंगला चौक स्थित जमींदोज इमारत में मेडिकल स्टोर और सोने चांदी की ज्वेलरी शॉप वर्षों से संचालित थी। इमारत ढहने के बाद अब दुकानदार पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किस लिए की है? बिलासपुर शहर के अंदर बीते कई दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। स्मार्ट सिटी, कथित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जो डेवलपमेंट, कथित डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, पूरा आम जनता परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, महिला परेशान है, व्यापारी परेशान है। और उसी का एक हमने आज देखा कि मंगला चौक पर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। वो घटना ये है कि 2 दुकानें भरभरा के गिर गईं और बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। उनके व्यापारियों पर एक रोटी का संकट मंडरा रहा है। उसी के लिए आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इमीडिएटली हम मांग कर रहे हैं कि जांच के लिए एक अच्छी कमेटी, निष्पक्ष जांच कमेटी गठित हो। जो भी पता चला है कि कमेटी तो गठित हुई है, लेकिन उसमें जांच मत खेला जाए कि अब जांच कमेटी गठित होगी ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि अमूमन ऐसे ही देखने को मिलता है। तो एक जांच कमेटी गठित हो, निष्पक्षता से कार्रवाइयाँ हो, जितने लोग इसमें शामिल हैं, ठेकेदार बस नहीं, मजदूर बस नहीं, ये जो जितने ऑफिसर बैठे हैं नगर निगम में, जितने लोग इसमें शामिल, उस प्रोजेक्ट को किसने लिया, वो IAS ऑफिसर हो, चाहे IPS ऑफिसर हो, चाहे वो कोई नेता हो कि कोई मंत्री हो कि कोई विधायक कि कोई महापौर हो, ये सब कहाँ है? इन तमाम लोगों पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार इससे पीछे नहीं पलट सकती है। हम मांग कर रहे हैं कि इसमें जांच हो, FIR लॉन्च हो, बाय नेम FIR लॉन्च हो, और छोटे मोटे पे नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति को आपने दे दिया, वो वहाँ गड्ढा खोद रहा है, लेकिन वो ठेकेदार नहीं है। वो ठेकेदार को ठेका किसने दिया? जब लगातार लापरवाहियां शहर में सामने आ रही हैं, तो वो दुधावत जी कहाँ है? वो दुधावत जी की क्या जवाबदेही नहीं बनती है? महापौर की क्या जवाबदेही नहीं बनती है? विधायक की जवाबदेही नहीं बनती है? ये सारे लोग शहर से नादाराद होकर के AC ऑफिसर में बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं इनको बाहर निकालिए, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, इन पे कार्रवाइयां होनी चाहिए। एक छोटे व्यक्ति पर जांच करके कुछ नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी अगर सरकार, ये कायदे से देखिए सरकार का काम है, इसमें अगर सरकार चाहे तो सारे FIR सरकार को करना है, अगर नहीं करती तो हम खुद आगे शिकायत ले जाकर के करवाएंगे। और इसमें सरकार को करना, सरकार FIR, क्योंकि जो MD है कुणाल दुधावत है स्मार्ट सिटी के, क्या उनके खिलाफ FIR करना चाहिए? जांच होनी चाहिए उन पर भी। उन पे कमेटी, इंटरनल डिपार्टमेंट की चाहे जांच कमेटी गठित हो, पुलिस के लेवल पे 2-3 लेवल पे जांच होनी चाहिए। इसमें उनका नाम बार बार इसलिए भी हम कहेंगे आएगा ही, क्योंकि देखिए जितने भी शहर में लापरवाहियां हुई, हमने बार बार उनको अवगत कराया, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो। उसके बाद भी अगर वो भी संज्ञान में नहीं लिए हैं तो जिम्मेदार वो भी हैं, सारे जिम्मेवार है, सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं, ऊपर से नीचे तक सब जिम्मेवार है। सारे लोगों पर एक कड़ी जांच होनी चाहिए। कमिश्नर जो टेम्पर खोता हो या बहुत लाउड और पब्लिक डोमेन पे जो है मिसबिहेव करता हो जनप्रतिनिधियों से, चलेगा क्या? बिल्कुल, ऐसे कोई भी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आप पब्लिक डोमेन में जब काम करते तो अपने टेम्पर को डाउन करके काम करना चाहिए। मुझे याद है कि हम लोग एक पानी की समस्या पर गए थे उनके सामने, बहुत एरोगेंस है उनके अंदर, बहुत गुस्से से बाहर आए थे। हमको बस इतना बताने गए थे कि पीने के पानी की समस्या है ना, आज तक उस समस्या का निदान हुआ। बगल में हमारे साथ डॉक्टर आराधना दास जी बैठी है, पूरा मगर पारा इनका खुदा हुआ, इनका खुद का क्लिनिक का पाइप काट दिया गया था। उस पूरे मामले पर आज भी आप चले जाइए तो प्लास्टिक का पाइप स्लैब के ऊपर से डाल दिया गया है, और जो वो मेन पाइप था उसको काट के स्लैब के नीचे दबा दिया गया है। तो ये पूरे शहर के अंदर हाल है, कोई बोल नहीं रहा है, सब डरे हुए हैं, सबको लगता है कि बोलेंगे तो कहीं उनको न फंसना चाहिए। जो इस पूरे मामले में शहर को लावारिस छोड़ दो, जाके AC घरों में बैठ जाए। या कुछ अल्टीमेटम रहेगा? अल्टीमेटम यही है कि अगर आम आदमी पार्टी इसमें आज संज्ञान में ले रही है, अगर ये चीज़ें नहीं होती, FIR का नहीं लॉन्च होता, मुआवजे जो हमने मांगे हैं वो नहीं जारी किए जाते, तो आम आदमी पार्टी आंदोलन में जाएगी, व्यापारी को सिर्फ बात करेगी, उनके हिसाब से उनके हित में काम करेगी।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनर्मूल्यांकन के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से जारी नतीजे के बाद 912 छात्र फेल से पास हुए हैं। रीवेल के बाद अब मेरिट लिस्ट में भी संशोधन होगा। पुरानी मेरिट सूची में नए छात्रों के नाम शामिल कर जल्द नई सूची जारी की जाएगी। मंडल की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षा के जारी नतीजों के बाद रिजल्ट से नाखुश होने के बाद 10,000 से ज़्यादा पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन किए गए थे। मालूम हो मंडल ने अप्रैल महीने में ही बोर्ड के नतीजे जारी किए थे। इसमें 10वीं में 75.05% और 12वीं में 79.96% छात्र उत्तीर्ण हुए थे। परिणाम आने के बाद परिणाम से नाखुश होने के बाद 10,000 से ज़्यादा पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन किए गए थे। पुनर्मूल्यांकन के तहत दोबारा मूल्यांकन होने पर 10वीं में 547 और 12वीं में 365 छात्रों के परिणाम बदल गए। पूरक और फेल की पात्रता वाले वे छात्र अब उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। उधर व्यापार विहार में हुई दिन दहाड़े उठाईगिरी के मामले में पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिसमें करीब 8 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, कवर्धा के रहने वाले चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी अपनी स्विफ्ट कार से बिलासपुर आए हुए थे। यहां उन्हें रेलवे की एक कंपनी से ट्रांसपोर्टिंग का पैसा लेना था। 5 लाख रुपए लेने के बाद व्यापार विहार फाइनेंस कंपनी में पहुंचे और उसके बाद अपने बच्चे के लिए पुस्तक लेने लगे। इसी दौरान उनकी गाड़ी स्विफ्ट कार के दरवाजे का कांच तोड़कर करीब 6 से 8 लोगों ने 5 लाख रुपए पार कर दिए। घटना के बाद तारबहार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। पीड़ित चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी रेलवे ट्रैक बिछाने वाली ठेका कंपनी के पास ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे, जो शनिवार सुबह पैसा लेने शहर आए हुए थे। बहरहाल इस मामले की जांच तारबहार पुलिस और ACCU की टीम मिलकर कर रही है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जाते वक्त अंबिकापुर के कार्यकर्ताओं की बस रतनपुर के पास खड़े ट्रेलर से जा टकराई थी। इस मामले में गंभीर रूप से घायल विशंबर यादव को एयरलिफ्ट कर शनिवार को दिल्ली भेजा गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने घायल कार्यकर्ता से मुलाकात की और उसकी गंभीर स्थिति को जानने के बाद घायल विशंबर यादव को एयर एम्बुलेंस से एम्स हॉस्पिटल भेजा गया ताकि उनके स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो सके। शुक्रवार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए जा रहे कार्यकर्ताओं की बस बिलासपुर के बेलतरा क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज बिलासपुर के एम्स हॉस्पिटल में जारी है, वहीं कुछ का अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इनसे मिलने शुक्रवार शाम केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पहुंचे थे, जहां रेणुका सिंह ने घटना को बेहद दुखद बताया। घायलों से मुलाकात के पश्चात अंतिम संस्कार में शामिल होने सूरज के लिए वे रवाना हो गई। वहीं मुआवजे की घोषणा के प्रश्न पर रेणुका सिंह ने कहा कि जल्द ही मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने भी मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि बिलासपुर जिले के बेलतरा में सुबह रोड एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। 3 गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। बस हादसे के शिकार ये सभी पीएम की सभा में शामिल होने रायपुर जा रहे थे। देखिए, जनता बीते 15 सालों को याद करती है। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, स्वर्गीय अजीत जोगी जी की सरकार यहाँ पर थी। उसके बाद 2003 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी। बहुत गरीबी थी, गरीबी ही नहीं, भूखमरी थी। भूखमरी के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई चालू हुई और 15 सालों में छत्तीसगढ़ की पहचान देश में बनी। और इन 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि इतनी बड़ी है, ये उनको एक लाइन में कहना संभव नहीं है। आप सब को इस बात की जरूर जानकारी है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित मध्य प्रदेश और राजस्थान यानी तीनों राज्य की जनता के सामने एक 36 जन घोषणा पत्र और दूसरे राज्यों में अनेकों प्रकार की झूठी घोषणाएं दी और झूठी घोषणाओं के आधार पर जनता का मत उन्हें मिला, उनकी सरकार बनी। इन 4.5 वर्षों में वो अपनी घोषणाओं को, ये बिल्कुल गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर ये दूसरे कार्यकाल में पहली बार आए हैं, लेकिन भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे अनेक राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ में कई आयोजनों में आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो 10 आकांक्षी जिले हैं, 10 आकांक्षी जिले में हमारे मंत्रियों का आना होता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार ने आज रायपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण कार्यकर्ता आ रहे थे। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 6 लोग घायल हुए थे और बस में जितने लोग बैठे थे उनको कम चोटें आई थी, जिनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको घरों तक छोड़ दिया गया। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी हैं। हम अपोलो अस्पताल में अभी यहाँ पर खड़े हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा थी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में, और इस सभा में हमारे सरगुजा जिले के, सूरजपुर जिले के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए थे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, दुखद घटना घटित हुई आज सुबेरे करीब 4 बजे के आसपास। बेलतरा के करीब हमारे उस बस में 3 लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई, अनेक लोग घायल हुए। जो लोग यहाँ पर हैं हमारे कार्यकर्ता, उनको हम देखने के लिए आए थे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए आए थे। और हम और माननीय रेणुका जी अभी यहाँ से सीधा सूरजपुर जाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे जिनकी मौत हुई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। अनेक लोग घायल भी हुए हैं, सिम्स में भी भर्ती थे। हमारे सभी नेता उनको देख करके गए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाए और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। जिनका निधन हुआ है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, उनके प्रति हम अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके परिवार के प्रति, उनके स्नेहीजनों के प्रति उनको हम विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
ट्रैफिक पुलिस बिलासपुर ने शुक्रवार को मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 17 बुलेट वाहन चालकों एवं यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही नो पार्किंग में खड़ी वाहनों एवं विशेष रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट वाहन, नशे में वाहन चलाने वाले नाबालिग वाहन चालक, गलत दिशा में वाहन चलाने एवं ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई शहर के मुख्य चौक चौराहों में निरंतर की जा रही है। इसी कड़ी में कुल 93 वाहनों से 37,100 रुपये शुल्क काटा गया, जिसमें 17 बुलेट पर मॉडिफाइड साइलेंसर और नो पार्किंग में खड़ी 30 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इधर ट्रेन के माध्यम से लगातार अवैध रूप से गांजे की तस्करी की जा रही है, जिसे जीआरपी के द्वारा पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन तस्कर चेकिंग के दौरान चकमा देकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक गांजा तस्कर को शनिवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4-5 रायपुर में पकड़ा गया। दरअसल जीआरपी एंटी क्राइम टीम स्टेशन की चेकिंग कार्य में जुटी थी। इसी दौरान संदिग्ध को पकड़ा गया, जिसके बैग की तलाशी लेने पर उसमें 4 किलो गांजा बरामद किया गया। पकड़ा गया आरोपी रंजीत सहनी मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है, जो एक बैग में गांजा की अवैध रूप से तस्करी कर रहा था। मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए जीआरपी बिलासपुर को सौंप दिया गया, जहां एनडीपीएस एक्ट 20B के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर मोबाइल दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा जुआ खिलाने और खाईवाल का हिसाब किताब करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से करोड़ों के लेन देन के ट्रांजैक्शन से लेकर कई ऐप के संबंध में जानकारी मिली है। पुलिस ने युवक से नकदी रकम, 3 मोबाइल फोन, लेन देन के स्क्रीनशॉट्स को जब्त किया। यह कार्रवाई एसीसी और सक्रिय पुलिस ने मिलकर की है। पुलिस ने इस मामले में धर्मजयगढ़ निवासी अमन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है और उसे जेल दाखिल कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा,
24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907, 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट,
24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents, build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam बाथ की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza,